जून की शुरुआत में मुझे फूलों की क्यारी में एक तरबूज का छोटा पौधा मिला। शायद यह किसी बीज से अपने आप उग आया था। वहाँ झाड़ियों के बीच यह ज्यादा दिन नहीं टिक पाता, इसलिए मैंने उसे निकालकर दूसरी जगह लगाने का फैसला किया। लेकिन मिट्टी बहुत सूखी थी और जड़ों में मिट्टी भी नहीं लगी थी, इसलिए मुझे शक था कि यह पौधा जिंदा रह पाएगा या नहीं। मेरे घर के बाहर एक छोटी सी खाली फूलों की क्यारी थी। मैंने सोचा यहीं इसे लगा देता हूँ। मैंने गड्ढा खोदा, पौधे को लगाया, मिट्टी डाली, गिनती की 1 2 3 4 5 और फिर पानी डाला। इसे सुरक्षित रखने के लिए मैंने इसके आसपास एक छोटा सा बेस भी बना दिया। जून की गर्मी में मुझे उम्मीद थी कि यह बच जाएगा। जून के बीच तक यह पौधा सच में जिंदा था। जमीन में 3 जगह से नई बढ़त दिख रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मजबूत होगा। उस समय मैंने एक कोने में यह पौधा लगाया था और मेरी माँ ने पीछे की तरफ कुछ फूल लगाए थे। तरबूज को पोषण मिले, इसलिए मैंने उसे कुछ बार खाद भी दी। जुलाई की शुरुआत में मैंने देखा कि मेरी माँ के लगाए हुए फूल इस पौधे को ढक रहे हैं। मैंने सोचा ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए मैंने एक फूल को हटाकर तरबूज के लिए जगह बनाई। धूप आगे की तरफ ज्यादा मिल रही थी और सिर्फ 1 महीने में इसमें फूल भी आ गए, लेकिन पत्ते अभी कम थे, इसलिए मैंने पहला फल नहीं रखा। सोचा कि जब बेल मजबूत होगी तब फल रहने दूंगा। बेल को मजबूत करने के लिए मैंने फिर से खाद दी। जो फूल मैंने हटाया था उसे मैंने नदी के किनारे लगा दिया ताकि वह भी अच्छे से बढ़ सके। 1 हफ्ते बाद मैंने देखा कि तरबूज की बेल काफी बढ़ चुकी थी। एक दिन अचानक तेज तूफान आया। बारिश के बाद कई पत्ते गिर गए। जब मैंने पत्तों को हटाकर देखा तो मैं हैरान रह गया। अंदर एक छोटा सा तरबूज था जो अब अंडे जितना बड़ा हो चुका था। ये हमेशा पत्तों के अंदर छिपा रहता था, इसलिए दिखता नहीं था। जुलाई के बीच में मैंने देखा कि तरबूज और बड़ा हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं था कि यह कौन सी किस्म है। अब पत्ते भी घने और हरे हो गए थे। जुलाई के आखिर तक तरबूज और बड़ा हो गया। फूलों का पैटर्न भी बिल्कुल सही लग रहा था। मेरी माँ के लगाए फूल भी अब खिलने लगे थे, जिससे पानी और पोषण के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही थी। मैंने फिर से खाद और जैविक खाद का पानी डाला। मैं आपको वह फूल भी दिखाता हूँ जिसे मैंने हटाया था। वह भी अब खिलने लगा है। अगस्त की शुरुआत में तरबूज थोड़ा और बड़ा हुआ, बेल भी और आगे फैल गई और ऊपर छोटे पीले फूल भी आ गए। मुझे लगने लगा कि इंतजार करना सही रहेगा। अगस्त के बीच तक तरबूज ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। मैंने सुना था कि जब उसकी डंडी मुड़ जाती है तब वह पक जाता है। मैंने तरबूज तोड़ा, ये थोड़ा भारी था, पता नहीं कौन सी किस्म थी। इस पके हुए तरबूज के अलावा मुझे बेल पर एक और छोटा तरबूज भी मिला, जिसका मतलब है कि आगे और फल मिल सकते हैं। मैं इस पके हुए तरबूज को घर ले गया, धोया और तौला। ये 8 जिन लगभग 4 किलो से ज्यादा था। मैंने धीरे से इसे काटा और देखा कि यह पका है या नहीं। ये थोड़ा ज्यादा पक गया था, लेकिन अभी भी खाने लायक था। मैंने इसे चखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मीठा होगा। अगर मैं इसे 1 हफ्ता पहले तोड़ता तो और भी अच्छा होता। जब मैं इस छोटे से बीज के बारे में सोचता हूँ तो लगता है जैसे मेरी मेहनत सफल हो गई। अगर आपको भी यह तरबूज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।